प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर ह्यूमन लाइफ। एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं आप अपने अगल बगल जहाँ भी हैं यू विल सी द लॉट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल यू पीपल आर यूजिंग इन योर लाइफ। और कह लीजिए कि हर जगह पर आपकी लाइफ में प्लास्टिक का महत्व है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा, एक चौंकाने वाली जो खबर आई है कि प्लास्टिक्स जो हैं वो यहाँ भी देखे गए हैं, इवन आपकी ब्लड के अंदर भी। और ये लिटरली बहुत ही चौंकाने वाली बात है और ये बहुत ही ख़तरनाक है जो रिपोर्ट्स अभी हाल ही के दिनों में पब्लिश हुए हैं। सो आइए दोस्त, बात करते हैं टॉपिक काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट। लेकिन इस इन्वायरमेंट में प्लास्टिक को अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने इस टॉपिक में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को लिया है, जिसमें हेल्थ के पार्ट को मैंने कवर किया है। प्लास्टिक एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम बहुत ही डायमेंशन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए भी एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। इवन प्लास्टिक पर एक क्वेश्चन 2018-19 में यूपीएससी ने पूछा भी था माइक्रोबेट्स को लेकर। ओके, लेकिन फिलहाल हमारा जो पूरा पार्ट है यहाँ पर आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू गाइज ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन द ब्लड दैट इज रिलेटेड टू सम करंट न्यूज़ दैट पब्लिश इन द रिसेंट पास्ट। सो ये टॉपिक साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है एंड यू गाइज नो वेरी वेल रिगार्डिंग साइंस एंड एनवायरमेंट पे सारे करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। तो आइए बात करते हैं, दिस इज लेसन नंबर 66। Before going to start the lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agarhi. I have done my PhD from IIT Delhi. I'm working as a director of Purvanchal IS, where I'm providing you the face-to-face classes at Gorakhpur with all the Delhi-based faculties. They are taking your classes. मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ। मेरे 18 ईयर से मैं आपको सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। 1000+ सिलेक्शंस ऑलरेडी इस एग्ज़ाम्स में हो चुके हैं। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें होती हैं जो पब्लिश होती हैं। द वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक, सेकंड ऑन एनवायरमेंट। दोनों ही किताबें मैग्रा हिल पब्लिश होती हैं। दिस आर हाईली रिलेवेंट बुक फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो स्क्रीन पे दे सकते हैं, t.me/ravi_upsc_academy। अनअकैडमी प्रोफाइल जो है unacademy.com/ravi_p_2010। यहाँ आपको मेरे पूरे के पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप इसे जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं दैट आई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मुझे यहाँ फॉलो कर लें। आपके साइंस एंड टेक का एनवायरमेंट का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। रवि यूपीएससी कोड है, जब भी आप कोई कोर्स यूज़ करते हैं इसको यूज़ कीजिए। आप अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, अराउंड 10% ऑफ फीस डिस्काउंट भी आपको देता है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर यूपीएससी सीएसई ये सारे के सारे आपको अनअकैडमी पर लाइव सेशन लेते हुए मिल जाते हैं। दीज ऑल आर हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और आप ऐसे हर स्टूडेंट्स इन्हें अच्छी तरह जानता है अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद अनअकैडमी लाइव सेशन में। इन सारे के सारे टीचर से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ने आप सबके लिए प्रैक्टिस बुकलेट लॉन्च कर दिया। 10,000+ क्वेश्चन सीरीज़ हैं हर सब्जेक्ट्स के लिए। जितने भी सब्जेक्ट्स आपको ज़रूरी होते हैं सारे के सारे सीरीज अवेलेबल हैं। 20 अप्रैल को ये बुकलेट लॉन्च हुई है। अगर आप 1 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेते हैं या इकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपको ये बुकलेट फ्री में दी जाती। नहीं तो आपको इस बुकलेट को लेने के लिए 7,500 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। इस पूरे बुकलेट में 10,000 से अधिक क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन के लिए दिए गए हैं। CSE एश्योर करके एक कोर्स है जो हमने आपके लिए लॉन्च किया है। अगर आप 2 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमको CSE एश्योर ऑप्शंस कह के आपको ये एक ऑप्शंस देते हैं जहाँ पर आपको टिल योर सिलेक्शन आप हमारे साथ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 1 साल या 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शंस आपको और एक्स्ट्रा दे दी जाएंगे। उसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं CSE एश्योर भी, अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं आपको एक्स्ट्रा 10% फीस रिबेट दे दिया जाता है। तो काइंडली यूज़ इट गाइस। अनअकैडमी लाइट आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी देता है 2020, 22 एंड 2023 के लिए, जहाँ 6 मंथ और 1 साल दोनों ही सब्सक्रिप्शन आप लोगों के अवेलेबल है। 55,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने इसके लिए इनरोलमेंट किया है। इट्स अ गुड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। A free and comprehensive interview guidance program for UPSC CSE 2020-21. Unacademy is also providing it is free for all eligible aspirants. जितने भी स्टूडेंट्स आप में से इंटरव्यू दे रहे हैं 2021 के लिए, आप सबको मैं बता दूंगा अनअकैडमी आपको एक फ्री प्रिपरेशन देता है। इवन आपकी प्रिपरेशंस के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑल यूपीएससी के बहुत सारे पैनल्स हैं। इवन जो लोग वहाँ के मेंबर्स वगैरह भी हैं, दे आर कनेक्टिंग विद अस एंड जो आपको गाइड करते हैं। तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट देम। आइए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो है माइक्रो प्लास्टिक इन ब्लड। इसको लेके हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जो नेचर में नहीं होती है और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जानते हैं। एक टर्म है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ज़ेनोबायोटिक्स। और ये टर्म आपके पेपर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर आएगा। लास्ट ईयर अगर आप 2021 का पेपर देखें, आपके पेपर में क्वेश्चन रहा है पर्माकल्चर। किसी भी बुक में नहीं था लेकिन मैंने अपनी इन्वायरमेंट के बुक में रख रखा था, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। ज़ेनोबायोटिक्स भी आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने अपनी बुक में उसको मेंशन किया है, जो आप मैग्रा हिल पर इन्वायरमेंट की बुक आदि से आप पढ़ते हैं।
लास्ट ईयर भी उससे काफ़ी क्वेश्चन रहे, करीब 13-14 क्वेश्चन उसी बुक से रहे हैं आउट ऑफ 24। आप सब जानते हैं 21 में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ में कहाँ से रहे हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से रहे हैं। ओके, सो जीनोबायोटिक्स एक्चुअल में होता क्या? मैं थोड़ा सा आपको प्लास्टिक के बारे में बताना चाहता हूँ। जीनोबायोटिक्स वो सारी चीज़ों को बोलते हैं जो किसी नेचर में पाई जाने वाली चीज़ों से बनती हैं, किसी नेचुरल चीज़ों से जो बनती हैं, और बनने के बाद वो क्या हो जाती है? वो सिंथेटिक हो जाती है। नेचर में वो चीज़ें मिलती हैं, उनसे उन चीज़ों को सिंथेटिक यानी संश्लेषित किया जाता है, और उसके बाद वो यूज़ जब किए जाते हैं, उसके बाद वो एक कचरा या वेस्ट हो जाते हैं। वो चीज़ें एक तरह से क्या होती हैं? एक तरह की जीनोबायोटिक्स होती हैं। तो जीनोबायोटिक्स एक्चुअल में क्या होता है? नेचर से किसी चीज़ को लेकर हम बनाते हैं, जब वो सिंथेटिक चीज़ तैयार हो जाती है तो उसी इन्वायरमेंट के लिए या हेल्थ के लिए नुकसान होता है, वो एक तरह का जीनोबायोटिक्स है। दैट इज़ अ जीनोबायोटिक्स। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो प्लास्टिक है वो एक तरह का जीनोबायोटिक्स है। प्लास्टिक जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो नेचर में मिलते हैं। उन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्लास्टिक बनाने के बाद उस प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और अब तो एक और समस्या हो गई, वो आपकी बॉडी के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में आपकी ब्लड में भी आता है, और कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन को भी फेल या नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि नया रिपोर्ट आया है। तो आइए दोस्त बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव मैंने दे दिया, जीनोबायोटिक्स। आई होप यू विल नेवर कंफ्यूज विद द टर्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। हाल ही में न्यूज़ आया है कि माइक्रोप्लास्टिक अब ह्यूमन के ब्लड में भी पहली बार देखे गए हैं। ओके, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी जो आपको दी गई है, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह को भी डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अब देखिए, माइक्रोप्लास्टिक एक्चुअल में होते क्या हैं? तो डेफिनेटली नाम से ही लग रहा है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा प्लास्टिक, लेकिन उसका एक पैरामीटर बनाया जाए तो एक ऐसा टाइनी प्लास्टिक जो कि 5 मिलीमीटर या उससे भी छोटा आकार में होता है, उसे हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। आपको बोलूँ तो ये माइक्रोप्लास्टिक कहीं ना कहीं आपको बताऊँ तो इस प्लैनेट पे हर जगह आपको मिल जाते हैं, एवरीवेयर। ओके, यहाँ तक आपको बोलूँ तो आपको देखो तो एक डीपेस्ट ओशन में से लेकर एक हाईएस्ट माउंटेन तक, है ना, एक ओशन की गर्त में लेकर देखिए, वहाँ से लेकर और किसी पहाड़ की चोटी पर देखिए, हर जगह आपको माइक्रोप्लास्टिक के अवशेष देखे गए। इवन एयर में देखो आप, सॉइल में देखो आप, फूड चेन में देखो आप, उतना ही नहीं, अब तो अपनी ब्लड में भी देखो ये माइक्रोप्लास्टिक आपको देखे जा रहा है। और ये माइक्रोप्लास्टिक इतने छोटे होते हैं दोस्त, 5 मिलीमीटर से उससे छोटे, ये आप अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह का एक सीरियस कंसर्न है, एक सीरियस समस्या है जो बन रही है। ये आपके जो वाइल्ड लाइफ है, जो आपका इकोसिस्टम है, जो ह्यूमन हेल्थ है, सबको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है माइक्रोप्लास्टिक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माइक्रोप्लास्टिक के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला ऐसा प्लास्टिक जो कि मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोप्लास्टिक होता है। ओके, पहला जो होता है वो मैन्युफैक्चर बायो माइक्रोप्लास्टिक होता है। दूसरा जो होता है वो बिगर बिगर जो प्लास्टिक होते हैं, उनके जो बिट्स बनते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े उनसे निकलते हैं, वो वाले जो होते हैं वो सेकंड लेवल पर कहलाते हैं, बिगर बिट्स। तो ये छोटे वाले होते हैं मैन्युफैक्चर जो होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, और ये बड़े वाले होते हैं जनरली, अभी आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल्स को, तो समझना और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जनरली जो मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोप्लास्टिक होते हैं वो हेल्थ के लिए जनरली उसको यूज़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए उनका यूज़ किया जाता है। हेल्थ में कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं? आपके टूथपेस्ट में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। आपके चेहरे पे जो स्क्रबिंग वगैरह लगाते हैं डेड सेल और टिश्यूज़ को निकालने के लिए, वहाँ यूज़ किया जाता है। शावर के जेल में भी आपकी बॉडी के डेड सेल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपको मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोप्लास्टिक के अंदर आती हैं। दूसरा कैटेगरी जो है बिगर बिट्स ऑफ प्लास्टिक, है ना, जो थोड़े बड़े होते हैं, इनसे आपको बड़े मिलते हैं, जिसमें आप बॉटल्स देख सकते हैं, प्लास्टिक के कार टायर्स देख सकते हैं, पेंट देख सकते हैं। ये एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं, इनसे डिग्रेड होने के बाद जो स्मॉलर पीसेस में जाकर ही माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण होता है। ओके, इन्हीं से जाके माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण होता है। एक आपका सोर्स हो गया जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा ऐसा सोर्स होता है जो बॉटल कार टायर पेंट्स वगैरह से, वहाँ से डिग्रेड होने के बाद जो माइक्रोप्लास्टिक आते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक के मैंने आपको 2 सोर्सेस बताए। ये वाला अच्छा है, ये माइक्रोप्लास्टिक ऐसा भी है जो आप देख सकते हैं, जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं ना टेक्सटाइल्स में, उनको बनाने में भी माइक्रोप्लास्टिक वगैरह यूज़ किया जाता है। जब उनको हम साफ़ करते हैं तो क्या होता है, उनके जो सेट्स होते हैं माइक्रोफाइबर्स वगैरह, जब उनको हम साफ़ करते हैं तो वहाँ से भी वो साफ़ होकर क्लीन होकर पानी वानी के थ्रू आपके इकोसिस्टम में आ जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक के जो 2 मेन सोर्सेज आपको दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। दूसरी कैटेगरी के जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं जनरली आप देखो तो इनको अगर वास्तविक रूप में देखें तो सेकंड कैटेगरी ऑफ माइक्रोप्लास्टिक जो क्रिएट होते हैं, जब प्लास्टिक वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो पर्यावरण में किसी ना किसी जीव के अंदर आ जाते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक अगर आप देखो तो आपको हर जगह मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, और आसानी से ये हर जगह स्प्रेड हो जाते हैं, विंड में, वाटर में, एवरीवेयर आसानी से हो जाते हैं, जो कि काफ़ी हल्के भी होते हैं।
ओके, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये प्लास्टिक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और डू नॉट डिकम्पोज होते हैं, या आसानी से डिकम्पोज हैं। पर्यावरण में ऐसा बोला था कई कई 100 सालों तक ये पर्यावरण में रह जाता है एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट। इनको हटा पाना भी, वहाँ से निकाल पाना भी बहुत खतरनाक है। आपको पता है एक रिपोर्ट आया, जो 100% जो प्लास्टिक हम बना रहे हैं, जितना भी बना रहे हैं उसको 100% कर लेते हैं, तो करीब 70% प्लास्टिक हम जब उसको सर्च करते हैं तो हमें मिल जाते हैं, और 30% प्लास्टिक का क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता। व्हाट हैपन विद द 30% ऑफ प्लास्टिक्स। ये माइक्रो प्लास्टिक्स के छोटे छोटे नमूने हैं जो आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए ये माइक्रो प्लास्टिक कितने छोटे छोटे, इससे भी आपको छोटे मिल जाएंगे दोस्त। ये पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ जाकर किसकी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। नई जो रिपोर्ट आई है रिसेंट पास्ट में, हाल ही में, इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। आपको कुछ डेटा देना चाहते हैं, आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये चीज़ें यहाँ मिल, बेंजीन कहाँ मिल जाता है, तो ये आपको वहाँ मिल जाता है। ये आपको स्टील वाले पोल्यूशन कहाँ मिलता है, तो यही ध्यान रखिएगा माइक्रो प्लास्टिक आपको कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। 2020 की एक स्टडी में यह पता चला कि भाई देखो ऐसा है कि जो प्लास्टिक होते हैं माइक्रो प्लास्टिक, ये स्नो में आपको मिल जाते हैं, ये माउंट एवरेस्ट पे आपको मिल जाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। सोचो एक स्नो में, एक माउंट एवरेस्ट में, ये सब जगह आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जहाँ आप सोच सकते हैं वहाँ पर प्लास्टिक कैसे जा सकता है, बट स्टिल वहाँ तक प्लास्टिक के अवशेष देखे गए। ओके, और आपको दूसरी बात बताऊँ कि ह्यूमन जो होता है इस तरह के प्लास्टिक का सेवन तक कर लेता है ना, इनहेल कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, यानी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, तो खाने के माध्यम से या सांस के माध्यम से हमारी बॉडी में, सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, वन्य जीव वगैरह होते हैं, उनके शरीर में भी आ जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें ह्यूमन एनिमल सबके अंदर रिपोर्ट की गई, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पेंगुइन्स तक में। सोचो कितना मिसलिनियस तरह का एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है, बिल्कुल इन जगहों पर पाया जाता है। और ह्यूमन बर्ड तो मैंने आपको बता दिया जहाँ पर इनका प्रेजेंस है। ओके, ये जो माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बता दूं, ये हेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है, जबकि इन पर बहुत ज़्यादा भी रिसर्च होना बाकी है, मैं बता दूं, लेकिन ये दोनों के दोनों काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द वेरियस सी स्पीसीज ऑल्सो, जैसे मोलस्कन्स होते हैं, स्नेल्स वगैरह या फिशेस होती हैं, उनके लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। और उनके अंदर से अगर कहीं ना कहीं वो ह्यूमन के अंदर भी आते हैं एक फूड चेन के थ्रू, वहाँ भी खतरनाक होते हैं। ओके, कुछ सेल डेथ हैं, एलर्जी रिएक्शंस हैं, जो कि माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर की वजह से वो भी देखे गए। तो ये आपके डिफरेंट तरह के इम्पैक्ट्स हैं जो माइक्रोप्लास्टिक की वजह से आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। ओके, जो आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल था जो पब्लिश हुआ था। पूरे के पूरे आर्टिकल्स को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। माइक्रोप्लास्टिक पर बेस्ड अगर कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है तो आप इसे मिस नहीं करेंगे, रिलेटेड टू ब्लड ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन। और अंत में आपको बता दूं, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ये सारे PDF ले सकते हैं एंड यू कैन सेव योर टाइम। रिटन नोट्स बनाने में आपका काफ़ी टाइम किल होता है। इसके अलावा यहाँ पर PDF के अलावा वीडियो लिंक भी शेयर किए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/revpagari2010 पर है। यहाँ पर आपको मेरे पूरे के पूरे लाइव सेशंस अनअकैडमी के मिल जाते हैं। सम ऑफ देम आर फ्रीली अवेलेबल एंड सम ऑफ द कोर्सेज आर पेड। मेरा जो कोर्स है वो रवि UPSC कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी दे दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ एक लाइव मेंटरशिप दी जाती है, एक ट्यूटर आपके साथ कनेक्ट होता है, एक मेंटोर आपके साथ कनेक्ट होता है जो आपकी हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशंस में। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस मेंस के लिए जो होते हैं वहाँ पर आपकी काफ़ी मदद होती है। आपकी स्टडी प्लानिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर तरह की मदद। ओपन हाउस में एजुकेटर्स के साथ भी जुड़ने का हम जैसे लोगों के साथ भी मौका मिल जाता है। अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन देता है, प्लस और आइकॉनिक में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। लेकिन हाँ, याद रखिएगा रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलता है। चाहे आप जनरल स्टडीज़ का कोर्स यूज़ करें या फिर ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको 10% डिस्काउंट देते हैं। अनअकैडमी आपको 0% EMI फैसिलिटी भी देता है। आप ऐसे जितने स्टूडेंट्स अगर सीरियस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अनअकैडमी पर 0% EMI पर लोन भी ले सकते हैं। मेरे जो कोर्सेज है साइंस टेक एनवायरनमेंट के लिए रनिंग है, यहाँ पर प्लस पे मेरी सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है। मुझसे जुड़ने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा साइंस टेक एनवायरनमेंट का अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप उसे सीरियसली लीजिएगा। क्योंकि 30 to 35 क्वेश्चन, और यहाँ पर हमेशा बहुत सारे मिथ और कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स के साथ रहती हैं। UPSC CSE के जो बैचेस हैं वो नए बैच 27 अप्रैल से लॉन्च हो रहे हैं, जो 23 और 24 के लिए हैं। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी बुकलेट्स भी दी जाती हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए एनफ होंगी। ये सारे के सारे कोर्सेज बाइलिंगुअल कोर्सेज है, 23-24 के लिए लॉन्च हो रहे हैं। वाई यू चूज अनअकैडमी टू क्रैक IAS? आप एक इसका बेस्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बेस्ट इन द क्लास एजुकेटर, बेस्ट इन द क्लास लर्निंग रेटिंग, बेस्ट इन द क्लास टेस्ट रेटिंग एंड लर्नर्स एनरोल्ड इन द टेस्ट। 55,000 प्लस लर्नर्स ने इसको एनरोल किया है। हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं, वाई वी आर डिफरेंट विद अदर ऑल्सो। तो यहाँ पर आप प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस तक आपको दिया जाता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस और लाइव मेंटरशिप भी होती है।
सो थैंक यू एवरीवन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से छाप कर ले लें। तो थैंक यू एवरीवन, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हो।